इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर, यानी जो चार्ज कंडक्टर हैं, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज कंडक्टर, उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। पहले बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, और साथ ही डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आप जब क्लास 12 की प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहां आपको सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर डिफरेंट चार्ज कंडक्टर, इसके अंदर हम कौन कौन से चार्ज कंडक्टर पढ़ेंगे और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे, वो मैंने पहले ही लिखकर बता दिया। नंबर 1 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यानी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है अगर एक, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो कैसी होगी, पहली बात। दूसरा नेगेटिव पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज होगा लेकिन अभी पॉजिटिव था, अब नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ये भी बात करेंगे। नंबर 3 टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो चार्ज होंगे, इक्वल होंगे बट अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, नंबर 3। नंबर 4 टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, फिर हम बात करेंगे दो इक्वल चार्ज हैं और वो भी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी। फिर हम बात करेंगे पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर, फिर हम बात करेंगे एक प्लेन कंडक्टर है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। क्लियर है? तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड लाइन या बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मीनिंग सेम है, कैसी होंगी, तो इन्होंने बोला है दे आर डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड बिकॉज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड बी एक्सिलरेटेड इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, दे एक्सटेंड टू इन्फिनिटी। यानी इन्होंने बोला है कि मान लो कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पे, रेडियली आउटवर्ड, यानी ये डायरेक्शन होगा, कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। क्लियर है? ये किसकी हो गई डायरेक्शन, ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ, तो वही बोला गया। नेक्स्ट द फील्ड इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, दैट इज इट लुक सेम इन ऑल डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, यानी ये कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, इट लुक सेम इन ऑल डायरेक्शन। अगर हम बात करें ये कुछ ऐसा होगा, सर्कुलर मान लो, बीच में सेंटर पे कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, सर्कुलर बीच में पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इनकी रेडियस मान लो, तो एक जैसा दिखेगा सब जगह। क्लियर है? तो सेंटर पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, उसकी वजह से जो रेडियस बनाई है मैंने सेंटर से, वो सारी की सारी हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो क्लियर रहेगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, सेकंड बात करेंगे हम कि फील्ड लाइंस ऑफ अ नेगेटिवली पॉइंट चार्ज, मान लो नेगेटिवली चार्ज है, कैसा है, नेगेटिवली पॉइंट चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या बोलो सिर्फ फील्ड लाइंस या बोलो लाइन ऑफ फोर्स कैसी होंगी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेगेटिव में इस तरीके से आती है, पॉजिटिव में बाहर जा रही थी, इसमें अंदर, इसमें क्या है, अंदर की तरफ, रेडियली इनवर्ड। क्लियर है? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिवली पॉइंट चार्ज। अगर नेगेटिवली पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेंगी, रेडियली इनवर्ड। तो वही लिखा है लाइक दैट ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ नेगेटिवली पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकली सिमेट्रिक बट द लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट रेडियली इनवर्ड। उसमें क्या था कि रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज में, इसमें रेडियली इनवर्ड। आगे दे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, इसमें क्या था, पॉजिटिव चार्ज में सेंटर से निकली इन्फिनिटी गई, नेगेटिव चार्ज में क्या है, इन्फिनिटी से आई सेंटर, इन्फिनिटी से आई सेंटर, इन्फिनिटी से आई सेंटर। तो आपको क्लियर हो गए दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की भी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की भी। आगे बढ़े, नंबर 3। नंबर 3 है फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव, नहीं इसे अपोजिट चार्ज कर लो क्योंकि इसके बाद वाला भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर देता हूं मैं, अपोजिट चार्ज, OPPOSITE। तो फील्ड लाइन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस हम स्टडी करेंगे कि फील्ड लाइन ड्यू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, यानी कहने का मतलब है एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। इन दोनों चार्जेस की वजह से एक साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी दिखेगी, तो फील्ड लाइन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव नहीं, फिर से बोल दे रहा हूं, फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, अपोजिट पॉइंट चार्ज, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, ठीक है। सोज द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बन गया, याद आ गया ना। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता था कि भाई अपोजिट चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव एक डिस्टेंस पर रख दिए, तो वही तो किया है, पॉजिटिव और नेगेटिव एक डिस्टेंस पर रख दिए हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस दैट इज प्लस माइनस क्यू, जो सिस्टम है वो क्या है, एक प्लस एक माइनस क्यू है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दे स्टार्टेड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज। अब तो आपको डाइपोल ही याद आ गया होगा, डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइन ऑफ फोर्स डायरेक्शन क्या होती थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्या होती थी,
पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर इस साइड की बात करूं तो यहाँ इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव है, यहाँ पर रेडियली इनवर्ड, यहाँ पर रेडियली इनवर्ड, और बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनेंगी बिटवीन द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। बिल्कुल क्लियर है? कोई भी डाउट अगर है तो कमेंट करो। ओके मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फील्ड लाइंस ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, यानी हम फील्ड लाइंस की स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्टडी करेंगे, लेकिन अभी क्या था, इक्वल और अपोजिट। इस बार अपोजिट नहीं, सेम चार्ज, वो भी कैसे, पॉजिटिव, यानी ये भी पॉजिटिव प्लस क्यू, ये भी पॉजिटिव प्लस क्यू। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो यहां बोला दे सीम टू एक्सर्ट अ लेटरल प्रेशर as if the two charges are being pushed away from each other. This explains repulsion between two like charges. यहाँ पे क्या होगा, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा, इसकी रेडियली आउटवर्ड, और इसकी भी रेडियली आउटवर्ड। क्लियर है? तो इसकी रेडियली आउटवर्ड, इसकी भी रेडियली आउटवर्ड, इस तरीके से बिल्कुल इधर। क्लियर है मेरे भाई? बिल्कुल इधर आउटवर्ड, पास नहीं आने का। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड, इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड। तो ये हमारी बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ टू पॉजिटिव चार्जेस। क्लियर है? आगे लिखा है द फील्ड ई इज जीरो एट द मिडिल पॉइंट। इन्होंने बोला है कि इन दोनों के मिड पॉइंट में बात करूं, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, भाई यहां तक आ ही नहीं पा रहा। समझ रहे हो ना, सारी की सारी बाहर निकाल दी उसने भी, क्योंकि ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं, रिपेल कर रहे होंगे। तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। सेंटर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ही नहीं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इन्होंने बोल दिया द फील्ड ई इज जीरो at the middle point n of the join of two charges. This point is called the neutral point from which no line of force passes. इन्होंने इसे P नहीं, इन्होंने N पॉइंट बोला, चाहे N पॉइंट बोलो चाहे P पॉइंट बोलो। क्लियर है? तो जो ये P पॉइंट है या जो N पॉइंट है, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, और कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इस बात का साफ मीनिंग है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो इसको इन्होंने बोला है न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोला? NEUTRAL पॉइंट। क्लियर है? न्यूट्रल पॉइंट। तो ये हमारी बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब अपन का दो इक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस है तो। क्लियर है? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी डाउट रह रहा है तो बिल्कुल पूछना। ठीक है, नेक्स्ट, फील्ड लाइंस ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर है, इस बार पॉइंट चार्ज नहीं है, अब तक क्या था, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था, नेगेटिव पॉइंट चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट चार्ज थे, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉइंट चार्ज थे। इस बार प्लेन है पूरा। जैसे मान लो, इसे मान लो एक पूरा प्लेन है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है? तो फील्ड लाइन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेन, एक प्लेन है पूरा, एक प्लेन। ठीक है? एक पेपर की तरह मान लो, उस पूरे पेपर में पॉजिटिव 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 छपा हुआ है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। तो यहां बोला है अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज वुड टेंड्स टू मूव normally away from the plane conductor, thus the line of force are parallel and normal to the surface of the conductor. ऐसे समझो, मान लो मेरे हाथ में कोई एक पेपर है, इमेजिन करना क्या है, कोई एक पेपर है, वो पूरे के पूरे पेपर है पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी उस पेपर के, ध्यान समझ लो ना, मैंने हाथ में पकड़ लिया, अभी मेरे पास कोई बुक नहीं है, वरना आप ऐसे इमेजिन कर लो कि मैंने बुक पकड़ी हुई है, तो इस पूरी बुक पे पॉजिटिव चार्जेस प्लेन पे, तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, परपेंडिकुलर। यानी अगर ये बुक है तो इसके इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर, किधर, परपेंडिकुलर प्लेन के। क्लियर है? तो ये हमारी बात होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। बिल्कुल क्लियर है? पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। ओके, आगे इन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट नियर द प्लेन कंडक्टर। प्लेन कंडक्टर के नियर, यानी इस पूरे रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। वो तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म ही होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज सेम है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऑल पॉइंट्स नियर द प्लेन कंडक्टर। बिल्कुल क्लियर है? तो ये हमारी बात थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ डिफरेंट चार्ज कंडक्टर, यानी डिफरेंट चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप का रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो अब सीधी सी बात है, डेंसिटी का मीनिंग आप जानते हो ना, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का मतलब होता है कि कितना क्लोजनेस है, ऐसे समझ लो। डेंसिटी का मतलब सीधा सीधा होता है क्लोजनेस से। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूं। डेंसिटी का लगभग मतलब क्या है, क्लोजनेस।
अगर डेंसिटी ज्यादा है तो क्लोजनेस ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है तो क्लोजनेस कम है। तो पूछ रहे हैं डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स या डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में क्या फर्क है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं तो क्या होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है तो डेंसिटी ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि क्लोजनेस ज्यादा है। क्लोजनेस ज्यादा है तो डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। और दूसरा देखो, मान लो ये है बस 3 लाइन है, अब देखो कंपेयर करो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 लाइन है इतने से एरिया में, यहाँ पर 3 ही लाइन है। तो यहाँ पर हम कहेंगे इसके कंपैरिजन में डेंसिटी कम है, और डेंसिटी कम होने का मतलब क्या है, क्लोजनेस कम है। क्लोजनेस कम होने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पे। डेंसिटी ज्यादा, क्लोजनेस ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा। क्लोजनेस कम, डेंसिटी कम, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम। तो वही तो बोला है मेरे भाई कि रिलेशन बताओ, तो बता दिया रिलेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और डेंसिटी में क्या रिलेशन है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेंसिटी बढ़ाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डेंसिटी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो प्रोपोर्शनल है। आगे बोला इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स कटिंग अ यूनिट एरिया एलिमेंट प्लेस्ड नॉर्मल द फील्ड एट दैट पॉइंट। यानी कि जितनी ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी उतना ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर। आगे इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि जितनी लाइन ऑफ फोर्स कट करेंगी यूनिट एरिया में से, यूनिट एरिया का मतलब क्या है, मान लो एक एरिया है, ठीक है, इसमें से यूनिट एरिया में, छोटे से किसी यूनिट एरिया में से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी, कैसी बोली है, नॉर्मल, ऐसे नहीं कौन सी वाली, नॉर्मल, उसी को बोल रहे हैं उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो ये क्या चाह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसी रहे, इस सरफेस के नॉर्मल रहे, क्या रहे, नॉर्मल रहे। तो जितनी नॉर्मल होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जितनी क्लोज होंगी उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है मेरे भाई। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और डेंसिटी ऑफ लाइन ऑफ फोर्स, या कह सकते हो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, छोटा सा एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। देखो अभी भी एक बात बोली थी इन्होंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूनिट एरिया में से निकलेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किस में से निकलेंगी, यूनिट एरिया में से। तो भैया यूनिट एरिया की बात आ रही है, इसलिए एरिया की थोड़ी सी स्टडी करनी है, क्योंकि अब ये किसी भी एरिया में से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकालेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया में से कम भी निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया में से ज्यादा भी निकलेंगी। तो इसीलिए पहले वो चाह रहे हैं कि आप एरिया की थोड़ी स्टडी कर लो, किसी भी प्लेन में से, किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, वहां बार बार बात आएगी कि भैया एरिया इतना, एरिया इतना, एरिया इतना है। तो इसलिए थोड़ा एरिया की स्टडी ये लोग करा दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा समझाता हूँ, एरिया क्या है, वही एरिया है जो आपने मैथ्स में पढ़ा है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। कभी मैथ्स में नहीं सोचा हमने, हमसे बोला जाता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ, हम कहते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। हमसे बोला जाता है एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ, हम कहते हैं साइड इनटू साइड। कभी सोचा कि भैया डायरेक्शन कहाँ है, कभी पूछी कि भैया इस रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया निकाला इसकी डायरेक्शन बताओ, नहीं, मैथ्स में जरूरत ही नहीं पड़ी। मैथ्स के अंदर एरिया निकालते टाइम कभी डायरेक्शन की बात ही नहीं कही, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन आज पता चल जाएगा कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फील्ड है, यानी चाहे रेक्टेंगल का एरिया हो चाहे स्क्वायर का एरिया हो, डायरेक्शन तो होगी ही होगी। क्यों, क्योंकि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ। क्लियर है, इसलिए स्टडी कर रहे हैं। समझ आ गया, अब थोड़ा पढ़ लें, ठीक है। एरिया वेक्टर, तो देखो, द डायरेक्शन ऑफ प्लेनर एरिया वेक्टर स्पेसिफाइड बाय द नॉर्मल टू द प्लेन। सीधी सी बात है, किसी भी प्लेन का एरिया का जो डायरेक्शन होता है वो उसका नॉर्मल होता है। मान लो ये रहा एरिया, क्या है इसका एरिया, इसका नॉर्मल डायरेक्शन है, इसका नॉर्मल डायरेक्शन है, एरिया इसका नॉर्मल डायरेक्शन है, इसका नॉर्मल डायरेक्शन। सीधी बात, किसी भी एरिया का जो अगर डायरेक्शन पूछा जाए तो उसका क्या करो, उस सरफेस से नॉर्मल लाइन ले जाओ, जहां जा रही हो कह दो कि भैया इस एरिया का डायरेक्शन यही है। डायरेक्शन पता चल गया, ठीक है। आगे तो ds का क्या होगा, ds एन कैप, और एन कैप को कैसे डिनोट कर रहे हैं कि एन कैप इधर बोल दिया इन्होंने, ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। तो ds स्मॉल एरिया हो गया, मान लिया ये ds है सरफेस, ठीक है। एन कैप क्या बता रहा है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन क्या बता रहा है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, नॉर्मली टू द सरफेस। जो एन कैप है वो क्या बता रहा है, नॉर्मल टू द सरफेस या परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस, अब मान लो कर्व्ड सरफेस है, घूमता फिरता एरिया, रेक्टेंगल नहीं है, प्रॉपर स्क्वायर नहीं है, कर्व्ड सरफेस है, ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है। तो क्या करेंगे, उसका कैसे हम बता पाएंगे एरिया, और एरिया अगर बता भी देंगे तो फिर डायरेक्शन कैसे, तो इन्होंने बोला है कि इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेस वी कैन इमेजिन इट टू बी अ डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट।
यानी जो आपका कर्व्ड एरिया हो ना, जो ऐसे कर्व्ड एरिया है, उसको छोटे छोटे एरिया में तोड़ दो। इंटीग्रेशन तो पता ही है, छोटे छोटे एरिया में तोड़ दो, उन एरियाओं का तो डायरेक्शन होगा। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल एरिया एलिमेंट, ईच स्मॉल एरिया एलिमेंट ऑफ द कर्व सरफेस कैन बी ट्रीटेड एज अ प्लेनर एरिया। तो जो स्मॉल स्मॉल एरिया आएंगे ना उस कर्व्ड पार्ट के, स्मॉल स्मॉल एरिया, वो कैसे ट्रीट किए जाएंगे? प्लेनर एरिया की तरह। वो तो प्लेन माने जाएंगे, बिल्कुल प्लेन है, कर्व नहीं है, क्योंकि भैया छोटा सा पार्ट निकला, तो छोटा सा पार्ट जो निकला, अब वहां थोड़ी ना कोई कर्व है, वो तो बिल्कुल प्लेन ही माना जाएगा। ठीक है, बाई कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर एसोसिएटेड विद एवरी एरिया एलिमेंट ऑफ अ क्लोज्ड सरफेस इज अलोंग द आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल। तो सीधी सी बात है कि हर उस प्लेनर एरिया का जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। आपने कोई प्लेनर एरिया लिया, मान लो ये मेरा हाथ है, इसके एरिया ले लिया हमने ये, तो इस प्लेनर एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? इस हैंड के या इस एरिया के आउटवर्ड। यानी ये हो गया, अगर मैं ऐसे कर रहा हूं, इस एरिया की बात कर रहा हूं, तो इसका आउटवर्ड, इसका क्या होगा? आउटवर्ड एरिया का डायरेक्शन होगा। बिल्कुल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एरिया वेक्टर के बारे में। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी डाउट रह गया हो छोटा मोटा, तो मुझे कमेंट करके बताना। एरिया वेक्टर मैंने क्यों पढ़ाया, फिर से बता देता हूं, क्योंकि एरिया बार बार यूज होगा कहां पे? जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। अभी जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में, वहां पर बात आएगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी निकली और एरिया से निकली। तो एरिया पढ़ना इसलिए जरूरी था। और एरिया वेक्टर फील्ड, आज आपको ये भी पता चल गया कि एरिया कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसका क्या होता है? डायरेक्शन होता है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी कोई फीडबैक देना हो, कोई सजेशन देना हो, कुछ भी बोलना हो, कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।